हेलो स्टूडेंट्स, सीटेट यूपीटेट सीटीपी कंप्लीट सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयास और भूल का सिद्धांत। आपकी क्लास 2-3 दिन से इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो चलिए आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7, इसके अंदर हम देखेंगे कि थोरनडाइक ने जो भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और जिसका अर्थ है कि हम अपनी गलतियों और अनुभव से सीखते हैं। तो ये थोरनडाइक का सिद्धांत आपके एग्जाम्स में आता है हर बार, तो आज इसी को देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम स्किनर की थ्योरी देखेंगे, आज सिर्फ यही देखेंगे। चलिए, मैं बिल्कुल कोई ना कोई वीडियो जरूर अपलोड करता रहूंगा रंजीत पांडे, टेंशन ना लें। और आपके लिए गुड न्यूज़ भी आने वाली है काफ़ी जल्दी, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ दिन रात जाग कर, तो उसके लिए भी आप वेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, आप लोग कैसे हैं? एक बार सभी लोग आ जाएं। मोनिका, मंजू, रिया, गुरु, अमित, विभोर, निखिल, हिना, रंजीत, रिया, हरपाल, उषा, राना, सबके सब मेरे स्टूडेंट्स एक बार आ जाएं और मुझे बताएं कि आपकी कॉपी पेन आपके हाथ में है या नहीं, क्योंकि फिर हम जो है अपना आज का जो है सेशन शुरू करेंगे। आज की क्लास को हम जो है शुभारंभ करेंगे आज की क्लास का, ठीक है। तबीयत ऐसी ही है तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बोलकर ही मैं पूरे सेशन को लूँगा। तो एक बार वेट करते हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को आने देता हूँ और फिर उसके बाद आज के ज़बरदस्त सेशन को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। हाँ जी, और बताइए सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आप लोगों को देखकर मुझे बिल्कुल खुशी होती है कि भारी मात्रा में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन सभी को देखकर मेरे दिल में यही आता है कि भाई जितने भी ये स्टूडेंट हैं ये ज़रूर सफल हों और अपने एग्ज़ाम के अंदर जो हैं बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, थोरनडाइक का जो है प्रयास और भूल का सिद्धांत है, इसके कई अलग अलग नाम हैं, बहुत अलग अलग नामों से यह जाना जाता है। इसका पहला नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। इन सब के सामने आप क्या लगा लेना, का सिद्धांत लगा लेना, ठीक है ना। इसके निकनेम क्या क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि कनेक्शन थ्योरी भी इसको बोला जाता है। उसके बाद योजनावाद का सिद्धांत, योजनावाद के सिद्धांत के बाद आवृत्ति का सिद्धांत, इसको क्या बोला जाता है? आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति के सिद्धांत के बाद इसे बंध सिद्धांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंध सिद्धांत। बंध सिद्धांत। उसके बाद इसका जो पांचवा नाम है वो है हर्ष और दुख का सिद्धांत। हर्ष व दुख का सिद्धांत। इसका एक और नाम है परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत। धैर्य का सिद्धांत। ये मैं ऐसे कभी कोमा नहीं लगाता था, तो मेरी आदत नहीं है लगाने की। और जो सातवां इसका नाम है वो है SR थ्योरी। इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं, इसे प्रयत्न व भूल भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को सारी चीजें यहां पर समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही, एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि आपको ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे समझ में आ गए या नहीं, बताइए। जल्दी से यस टाइप करो सारे के सारे स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सब समझ में आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को। बिल्कुल धैर्य पूर्वक आराम आराम से मैं अपनी क्लास लूंगा,
तो कोई जल्दबाजी नहीं होगी। ठीक है, तबीयत भी ऐसी मेरी ठीक नहीं है, तो बिल्कुल धैर्य से क्लास लेंगे। चलिए, अब एक चीज याद रखना, इसका अर्थ क्या है, इस पूरे जो है सिद्धांत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम अपनी गलती और अनुभवों से सीखते हैं। हम अपनी गलतियों यानी कि एरर्स या फिर कहे मिस्टेक्स और अनुभवों एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे तुम कोई काम करते हो, जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी कम गलतियां करोगे। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे बिल्कुल इसका अर्थ हमें समझ में आ गया। चलिए देखिए, इसका जो ये प्रयोग किया थोरनडाइक ने, ये प्रयोग किसके ऊपर किया था? ये प्रयोग किया था भूखी बिल्ली के ऊपर। किसके ऊपर? भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। देखिए, ये प्रयोग बहुत जबरदस्त था, क्योंकि ये प्रयोग एक दिन तक नहीं चला था, ये प्रयोग 10 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 10 दिन तक जो है ये लगातार प्रयोग चला, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। ठीक है, इनकी एक बुक थी, उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। उस बुक के अंदर इन्होंने ये पूरा जो है अपना जो सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, वो दी थी। और ये बुक कब आई थी? देखिए, इस बुक की अगर हम बात करें तो 1898 में। कब आई थी? 1898 में आई थी। अब देखिए, ये जब बुक आई तो इसके अंदर ही ये पूरा का पूरा सिद्धांत दिया गया था, और इसी सिद्धांत को हम जो है आज इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस सिद्धांत के अंदर आखिरकार थोरनडाइक ने बात क्या की है। ठीक है, चलिए, प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। और एक चीज और याद आपको रखनी है कि इसके अंदर स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस का मतलब है उद्दीपक। उद्दीपक है इसके अंदर मृत मछली का टुकड़ा। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर दे, जो व्यक्ति को एक्टिव या फिर हम कहें क्रियाशील कर दे। वही उद्दीपक है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे लिविंग थिंग है, चाहे नॉन लिविंग थिंग है। जो अगर कोई व्यक्ति को एक्टिव कर दे, उसी को आप स्टिमुलस बोलते हैं। चलिए देखिए, ये जो प्रयोग किया गया था, ये किया था थोरनडाइक ने बिल्ली के ऊपर। ठीक है, चलिए, अब यहां पर इसने किया क्या वो देखिए, और इसके हिसाब से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझिए इस पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर। चलो, ये चीज समझो। यहां पर एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ये आज आपको पता लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, नो शेम इन इट। यहां पर है हमारी बिल्ली। यहां पर क्या है? हमारी बिल्ली है यहां पर। ठीक है, यहां पर उसने एक लीवर लगाया। क्या लगाया? लीवर थोड़ा सा ठीक बना दो, दरवाजा लग रहा है। एक लीवर बनाया। ठीक है, और ये गेट है यहां का, ये यहां पर सलाखें लगी हुई हैं। ठीक है, ये जो क्या है? गेट, यानी कि ये गेट है। ठीक है, ये क्या है? ये लीवर है। और ये क्या है? ये भूखी बिल्ली है। ठीक है, इसके सामने क्या किया? इसके सामने, चलो मछली तो मैं अच्छी बना दूंगा, इसके सामने एक मछली रख दी।
इसके सामने क्या रख दी, एक मरी हुई मछली रख दी। ये क्या है, मछली, मछली रख दी, ठीक है। तो बिल्ली भूखी थी, इसलिए बिल्ली ने बाहर आने की कोशिश की मछली को खाने की, ठीक है। तो अब यहां पर आप ये चीज देखो, यहां पर अब देखिए बिल्ली ने कैसे कैसे क्या किया, उसके पूरे स्टेप्स को हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बिल्ली को मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन यानी कि बिल्ली के अंदर बाहर निकलने की प्रेरणा क्यों उठी, क्योंकि उसको भूख थी, भूख थी यानी कि उसको क्या था, उसको हंगर थी, और इस हंगर की वजह से ही बिल्ली ने बाहर आने की कोशिश की। तो जो ये भूख थी, जो हंगर थी, वो उसकी क्या बन गई, चालक बन गई। क्या बन गई, चालक बन गई। तो अगर आपसे पूछे कि बिल्ली के लिए ड्राइव कौन थी, यानी कि बिल्ली के लिए चालक कौन था, तो भूख थी। अगर भूखी नहीं होती तो वो मोटिवेट ही नहीं होती कि मैं बाहर आऊं। अगर आप एक बात ये बताओ, आपकी मम्मी आपको बोले जल्दी आओ, छोले भटूरे बना रखे हैं, और आप जो है शादी के अंदर से खा पी के पूरा आ चुके हैं, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं आता, आप जाओ। और आप बिल्कुल भूखे मर रहे हैं और आपको बोले कि रोटी बना दी है, आप एकदम से नीचे भाग जाते हो खाना खाने। इसका मतलब क्या है कि आपको मोटिवेशन है, हंगर, जो भूख है वही बिल्ली को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। तो चलिए, चालक क्या हो गया, भूख हो गई, ये बात आप समझ गए। अब दूसरी चीज आप समझे, दूसरी चीज ये है कि यहां पर उद्दीपक कौन है। उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस। अगर आप स्टिमुलस की तरफ ध्यान देंगे तो यहां पर जो स्टिमुलस है वो है मछली, मछली। क्यों, क्योंकि मछली ही जो है बिल्ली को मजबूर कर रही है कि वो पिंजरे से बाहर निकले। चलो ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी चीज देखो, यहां पर बाधा क्या है, हर्डल क्या है, हर्डल क्या है, हर्डल है ये गेट, यानी कि ये पिंजरा। अगर पिंजरा नहीं होता तो बिल्ली एकदम से बाहर आ जाती और खाने को खा लेती, कोई दिक्कत ही नहीं थी उसके सामने। तो हर्डल यहां पर क्या है, हर्डल है यहां पर पिंजरा, केज। यहां तक सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बिल्कुल आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए, बाधा है। अब बिल्ली ने अगले वहां पर क्या किया, बिल्ली ने यहां पर की बाहर निकलने की कोशिश। अगले स्टेप पर क्या की, बाहर निकलने की कोशिश। जो उसने बाहर निकलने की कोशिश किया, आप मुझे एक बात ये बताओ, उसके अंदर उसने क्या किया होगा, व्यर्थ प्रतिक्रियाएं, व्यर्थ प्रतिक्रियाएं। मैं बताता हूं कैसे। बिल्ली ने मछली देखी, बाहर निकलने की कोशिश की, पिंजरे को काटने की कोशिश की, अपने शरीर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये जो सभी कोशिशें थी वो क्या हो गई, वो फेल हो गई। तो बाहर निकलने की कोशिश की उसने, और उसके लिए उसने की व्यर्थ प्रतिक्रियाएं। ठीक है, आपने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल उसने व्यर्थ प्रतिक्रियाएं की, बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाई। पांचवा स्टेप क्या होगा, पांचवा स्टेप क्या होगा, आप मुझे एक बात ये बताइए। पांचवा स्टेप होगा संयोगवश सफलता, संयोगवश सफलता, सक्सेस बाय चांस। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए बिल्ली ने फिर से कोशिशें की बाहर निकलने की, व्यर्थ प्रतिक्रियाएं वो जब कर रही थी तो तुक्के से उसका हाथ इस लीवर के ऊपर पड़ गया, और लीवर पर पड़ते ही वो बाहर निकल आई और उसने इस मछली को क्या कर दिया, खा लिया। फिर दोबारा से बिल्ली को भूखा रखा गया, दोबारा से मछली रखी गई, तो दोबारा देखा गया कि जो बाहर निकलने में टाइम था वो बिल्ली ने कम लिया जितना पहले लिया था। फिर उसके बाद तीसरी बार जब बिल्ली को भूखा रख के वो मछली का टुकड़ा रखा गया, 10 दिन तक ये प्रयोग चला, तो जो बाहर निकलने का जो टाइम था वो क्या हो गया था, वो कम हो गया था। पहली बार बिल्ली ने बाहर निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लिया था, लेकिन बाद में
जो बाहर निकलने का टाइम था वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, कम हो गया था, बहुत जल्दी वो निकल गई थी। जब वो कैसे हुआ, सक्सेस जब उसे मिली, जब उसे पता लग गया कि लीवर पर जब मेरा हाथ पैर पड़ता है तभी ये खुलता है, तो छठे स्टेप पर वो पहुंच गई। वो कौन सा था? वो कौन सा था? वो था सही अनुक्रिया की पहचान। क्या? सही अनुक्रिया की पहचान। बिल्ली को यहां पर बिल्कुल सही अनुक्रिया की पहचान हो गई कि देखो और कुछ करने से कोई फायदा नहीं है, यहीं पर जब मैं अपना हाथ पैर मारूंगी तभी मैं बाहर आ पाऊंगी। यानी कि यहां पर जो राइट रेस्पॉन्स था, राइट रेस्पॉन्स की पहचान हो गई। और जब 5-7 बार बिल्ली बाहर आ गई तो उसके अंदर क्या आ गया? स्थायित्व। क्या आ गया? स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब है सीख लेना। बिल्ली ने सीख लिया कि बाहर आना है तो मुझे इस लीवर को दबाना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी थियरी थी। अगर आपने ये 7 पूरे के पूरे स्टेप जो मैंने टुकड़े तोड़े हैं इनको समझ लिया तो पूरी आपने थियरी समझ ली। यानी कि इस थियरी के अंदर जो भूख है वही चालक है, उसी की वजह से बिल्ली बाहर आने की कोशिश करती है। जो स्टिमुलस है वो कौन है? स्टिमुलस है मछली का टुकड़ा, उद्दीपक है मछली का टुकड़ा, बाधा क्या है? पिंजरा। बाहर निकलने की कोशिश करेगी, व्यर्थ प्रतिक्रियाएं करेगी, उसके बाद संयोगवश सफलता मिलेगी, सक्सेस बाय चांस मिलेगा। फिर सही अनुक्रिया की पहचान होगी कि भाई राइट रिस्पॉन्स ये है। फिर उसके बाद जब 3-4 बार सही प्रतिक्रियाएं कर लेगी उसके बाद क्या होगा? स्थायित्व आ जाएगा, सीख लिया जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो मैंने आपको इसके अंदर शुरू में समझाने की कोशिश की थी। क्या समझाया था मैंने? कि गलतियां कर करके ही सीखा जाता है। जैसे यहां पर बिल्ली ने क्या किया? बाहर निकलने की कोशिश की, बहुत ज्यादा व्यर्थ प्रतिक्रियाएं की, लेकिन जब उसे संयोग व सफलता मिली तो उसने पहचान लिया कि भाई सही अनुक्रिया क्या है। तो उससे गलत प्रतिक्रियाओं की संख्या कम हो गई। यानी कि जैसे जैसे तुम अभ्यास करते जाओगे, मान लो तुमने कोई काम सीखना शुरू किया, तुम शुरू में जब कोई काम करोगे तो गलतियां बहुत ज्यादा करोगे, लेकिन धीरे धीरे जब तुम सही अनुक्रिया की पहचान कर लोगे, गलत अनुक्रियाएं और सही अनुक्रियाएं करके, तो उसके बाद आपके अंदर लास्ट स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा? स्थायित्व आ जाएगा। तो थोर्नडाइक की थ्योरी के अंदर लास्ट स्टेप क्या है? स्थायित्व आना, यानी कि सीख लेना। अब यहां पर आपको मैं टेक्निकल चीजें समझाता हूं जो आपको समझनी जरूरी है। टेक्निकल चीजें, वो टेक्निकल चीजें क्या है? देखिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझो कि इसका जो नाम है वो SR थ्योरी क्यों पड़ा? SR यानी कि पहले क्या हुआ? यानी कि यहां पर लिख लो पहले और यहां पर देखो बाद में। यानी कि पहले मछली का टुकड़ा सामने आया, मछली का टुकड़ा सामने आया या लाया गया। बाद में क्या हुआ? बाद में बिल्ली ने बाहर निकलने की कोशिश की, बाहर निकलने की कोशिश की। यह बात बिल्कुल क्लियर है। पहले यहां पर देखिए, पहले क्या आया था? पहले स्टिमुलस को लाया गया और उसके बाद में जो है रेस्पॉन्स हुआ। यानी कि पहले उद्दीपक आया, उद्दीपक के आने के बाद ही क्या हुआ? अनुक्रिया हुई। अनुक्रिया का मतलब है रिएक्शन किया उसने, एक्टिविटी की कोई भी। तो इसीलिए इसको SR थ्योरी बोला जाता है। तो इसमें मोर इंपोर्टेंट क्या है? मोर इंपोर्टेंट वही होगा जो पहला स्टेप होगा। तो मोर इंपोर्टेंट इसके अंदर है स्टिमुलस, यानी कि जो उद्दीपक है, उद्दीपक होना जरूरी है। यानी कि नोट डाउन कर लो, इस थ्योरी के अंदर बिना स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं होगा, बिना स्टिमुलस
रेस्पॉन्स नहीं होगा। यह बात सारी समझ में आ गई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देता हूं, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको इतनी भी नॉलेज होनी चाहिए इस थ्योरी के बारे में, डीपेस्ट नॉलेज है ये। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है मॉर्गन। मॉर्गन ने इसी थ्योरी को बेस बनाकर, ठीक है, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। मॉर्गन ने कुत्ते पर प्रयोग किया। किसको बेस बनाकर? इसी को बेस बनाकर। तो यह बात समझ में आई आपको या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जो मॉर्गन था उसने कुत्ते पर प्रयोग किया यही वाली थ्योरी, जैसे बिल्ली पर की थी थॉर्नडाइक ने। और ऐसे ही मॉर्गन के साथ एक और मनोवैज्ञानिक है, मैकडूगल। मैकडूगल ने भी सेम जो है थ्योरी को बेस बनाकर प्रयोग किया। उसने चूहे पर प्रयोग किया। अगर आपसे पूछे ट्रायल और एरर मेथड पर, ट्रायल और एरर मेथड का चूहे वाला प्रयोग किसने किया? तो मैकडूगल ने। और कुत्ते वाला प्रयोग किसने किया? देखिए, पावलव का अलग है। इसका मतलब है ट्रायल एंड एरर को, ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया था, मॉर्गन ने कुत्ते के ऊपर। और वही ट्रायल एंड एरर, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रायल एंड एरर की बात कर रहा हूं। मैकडूगल ने किया था किसके ऊपर? चूहे के ऊपर किया था, ठीक है, जेरी के ऊपर। और थॉर्नडाइक ने टॉम के ऊपर। ठीक है, यह बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ, और जल्दी से बताओ मुझे, पल्ले पड़ी सारी चीजें या नहीं पड़ी? जल्दी जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट बताओ। जय भद्रकाली, जल्दी बताओ, समझ में आई सारी चीजें या नहीं आई? आई वॉन्ट टू नो, जनता जानना चाहती है, बताइए जल्दी से। चलिए, अभी मैं इसके बारे में और भी आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि शिक्षा के अंदर इसका महत्व क्यों है। वो चीज आपको करवा दी तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर इसका प्रयोग क्या है, क्यों इसका यूज किया क्या इसका यूज किया जाता है, और आपको ये क्यों पढ़ाया जाता है, यही आपको समझाना है। और ये जिस स्टूडेंट ने समझ लिया उसने ये पूरा चैप्टर कर लिया। चलिए, मैं पानी पी लूं, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब तक अगर कोई भूला भटका नया स्टूडेंट आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली क्लासेस लें, ये जो 6 चैप्टर मैं करवा चुका हूं वो भी देखें, अगर नहीं देखे हैं तो बाकी के पहले 6 चैप्टर देखो, फिर ये 7वां। चलिए पानी पी लूं तब तक मैं। चलिए जी, चलिए, कभी सेंचुरी मार दो यार, मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आज सेंचुरी लग गई है। लेकिन क्या करूं यार, मैं भी तो डेली नहीं आता, तबीयत भी ऐसी ही चल रही है। और यार थोड़ा सा वही वाली बात है यार, आपके लाइक कमेंट शेयर और आपकी उपस्थिति ही जो है खुराक है, मोटिवेशन है मेरी। चलिए सर, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी, और किसने दी थी वो तो मैंने तुम्हें एडिशनल नॉलेज बताई है। न्यू सर मेरा नाम ले लीजिए, अंजू पटेल। पटेल तो गुजराती होते हैं, है ना? हाँ जी,
मजा मछो के करू छू, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। चलिए चलिए अभी हम लोग देखेंगे शिक्षा में इसका उपयोग क्या है। शिक्षा में उपयोग ट्रायल और एरर मेथड का, ठीक है। इंपॉर्टेंस या फिर हम कह सकते हैं यूज इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर यूज क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। चलिए एक सेकंड रुको यार। हाँ जी, देखिए सबसे पहला जो यूज है वो है इसका मंदबुद्धि बालकों के लिए, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक हैं वो बार बार प्रयोग करके सीखते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, ठीक है। मंदबुद्धि बच्चों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। यह बात आपको समझनी जरूरी है। दूसरी उसकी उपयोगिता है मोटिवेशन पर बल देता है, मोटिवेशन पर बल गलतियां करके सीखने की छूट, गलतियां करके सीखने की छूट। मास्टर को पता लग जाता है कि बच्चे गलतियां कर करके सीखेंगे तो उन्हें धैर्यवान बना देता है ये, ठीक है। और क्या होता है बताइए, शिक्षक में धैर्य, शिक्षक में धैर्य उत्पन्न करना, यानी कि एक टीचर को पता लग जाता है कि बच्चे को गलतियां करने दो, उसे थप्पड़ चट्टू नहीं लगाना है, बच्चे गलतियां करके ही सीखेंगे, एक टीचर को पता लग जाता है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग पर बल, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है इसमें, ठीक है। और क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए, खुद करके सीखो, वही बात होगी लर्निंग बाय डूइंग, या खुद करके सीखो। एक्टिव लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग होती है, उसके साथ इसके अंदर परमानेंट लर्निंग होता है, स्थायी अधिगम भी होता है, ठीक है। 7 इंपॉर्टेंस तो देख ली, अब बच्चे की जान लोगे, खैर कोई बात नहीं, और भी इंपॉर्टेंस है इसमें बहुत ज्यादा। अपने अनुभव से सीखना, अपने अनुभव से सीखने की छूट, अपने अनुभव से सीखने देना, टीचर को पता लग जाता है कि बच्चे को अपने अनुभव से सीखने देना चाहिए, ठीक है। लिखना, पढ़ना, खेलना, साइंस, मैथ्स, सभी ऐसे ही सीखते हैं, सभी ऐसे ही सीखा जाता है। क्लियर है, सारी बातें आपको अब क्लियर हो गई होंगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या है, इसकी शिक्षा में प्रयोग है। अब बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सेशन को ऑफ करता हूं। लाइक शेयर जरूर करें, कल स्किनर की थ्योरी में मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय बाय। जल्दी जा रहा हूं उसके लिए सॉरी।